गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि सेकंड बुक का है इशू ऑफ शेयर वो लेकर आए हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताऊंगा। जैसे कि कंपनी अकाउंटिंग है बुक, तो कंपनी अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट नंबर हमें सोल ट्रेडर का पता होना चाहिए। देखो, सोल ट्रेडर एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक सिंगल पर्सन होता है जो कि अपने बिजनेस को रन करता है। मतलब वही पर्सन पैसा इन्वेस्ट करता है और वही पर्सन क्या करता है, रिस्क को टेकन करता है। तो सोल ट्रेडर की कुछ अपनी लिमिटेशंस थी, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड नॉलेज, ठीक है जी। इसकी जो लिमिटेशंस थी उनको रिमूव करने के लिए पार्टनरशिप आई। पार्टनरशिप के अंदर क्या हुआ कि जो ओनरशिप है वो दो या दो से ज़्यादा पर्सन के हाथ में चली गई। जो कैपिटल सोल ट्रेडर के अंदर लिमिटेड थी, इसके मुकाबले के अंदर इसके अंदर कैपिटल थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो पार्टनरशिप की कुछ अपनी लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशन को रिमूव करने के बाद या रिमूव करने के लिए आपके पास कंपनी आई है। तो देखिए, कंपनी मतलब है क्या, फर्स्ट नंबर हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये कह लीजिए जिसका ह्यूमन की तरह, ठीक है जी, फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती, ठीक है जी। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय ए लॉ, जो एक लॉ से क्रिएट होगी, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। जो ये आपकी कंपनी है, कंपनी और जो इसके अंदर पर्सन काम करने वाले हैं या जो कि इसका ओनर है, वो दोनों आपस में सेपरेट पर्सन है विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि जो ये कंपनी है, कंपनी के अंदर जितने पर्सन काम कर रहे हैं, अगर बाई चांस एक पर्सन की डेथ हो जाए तो कंपनी पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बात करें पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, अगर सपोज ए बी सी 3 पर्सन है, अगर बाई चांस ए की डेथ हो जाए तो बी और सी और ए के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। उसकी बजाय एक नया एग्रीमेंट आ जाएगा बी और सी के अंदर। जो इसकी लिमिटेशंस थी वो रिमूव कर दी आपकी कंपनी ने। तो कंपनी के अंदर क्या होगा, विद ए परपेचुअल सक्सेशन होगा एंड ए कॉमन सील होगी। कॉमन सील का मतलब कंपनी की एक मोहर होगी, स्टैंप होगी, जिस पर कंपनी का नाम प्रिंटेड होगा जी। तो बेसिकली हमारी कंपनी की यही एक डेफिनेशन है। तो कंपनीज भी आगे 2 टाइप्स की होती हैं। जैसे फर्स्ट नंबर होती है जी हमारे पास प्राइवेट कंपनी और एक होती है जी हमारे पास पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर सपोज कि अगर ए बी सी ये 3 पर्सन हैं, इन तीनों पर्सन ने सोचा कि हम एक मिलकर ए बी सी लिमिटेड के नाम से या ए बी सी प्राइवेट कंपनी के नाम से एक कंपनी शुरू करेंगे, तो वो सिंपली प्राइवेट है। मतलब इस कंपनी के अंदर क्या होगा कि जो ए बी सी हैं, ये 3 पर्सन हैं, ये पर्सन क्या कर सकते हैं, सपोज अगर इन्हें कोई भी अमाउंट कलेक्ट करनी है वो प्राइवेटली अपने रिश्तेदारों से कुछ ना कुछ पैसा कलेक्ट कर लेंगे। अब इतना पैसा रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता, तो इस कंडीशन के लिए प्राइवेट कंपनी की बजाय हम पब्लिक कंपनी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर कोई भी, सपोज ये ए बी सी हैं, तो ए बी सी जो नॉर्मली हमारी जो जनरल पब्लिक होंगी उनसे पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास होगा जी मेनली पब्लिक कंपनी। वैसे पब्लिक कंपनी के बाद इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बहुत सारा है, बट थ्योरेटिकल के अंदर थोड़ा टाइम वेस्ट करने की बजाय थोड़ा हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, क्योंकि सीबीएसई के अंदर यही कला चैप्टर जो 18 मार्क्स की एवरेज रखता है, कला चैप्टर अपने आप में। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जी, फर्स्ट नंबर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा कि कुछ आइटमें हैं, वो आइटम्स आपने याद रखनी है। जैसे फर्स्ट नंबर होता है जी मेरे पास शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल क्या होती है, देखो इसको समझने से पहले अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि मेरी एक कंपनी है, मैं एक कंपनी शुरू कर रहा हूँ, तो उस कंपनी को शुरू करने के लिए मेरे को चाहिए जी 100 करोड़ रुपीज़ की अमाउंट। तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी कर दी है मैंने 100 करोड़। तो इसकी बजाय हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसकी बजाय कि मेरे को सपोज कंपनी को शुरू करने के लिए 100 रुपीज़ चाहिए, ये जो 100 रुपीज़ है ना, इसी को हम कहते हैं जी शेयर कैपिटल। मीन्स सिंपली कहें टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी।
जो कंपनी की टोटल कैपिटल होगी वही हमारी शेयर कैपिटल होगी। अब ये जो शेयर कैपिटल है, सपोज अभी तो मैंने बात करी है जी 100 करोड़ की, अगर मैं 100 करोड़ को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे 100 रुपीज़ ही मानकर चल रहा हूँ कि 100 रुपीज़ को हम लेकर चलते हैं। सपोज अगर मेरे को एक कंपनी शुरू करनी है, कंपनी को शुरू करने के लिए मेरे को चाहिए जी 100 रुपीज़, बट सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ नहीं है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा जी, इस 100 रुपीज़ के, जो ये 100 रुपीज़ है, इस 100 रुपीज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े करने का मतलब ये है कि जो मेरी टोटल कैपिटल है उस टोटल कैपिटल को मैंने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब उसका जो सबसे स्मॉल पार्ट होगा, लाइक ये स्मॉल पार्ट ये ले लेते हैं जी, इस स्मॉल पार्ट को ही हम कहेंगे शेयर। तो शेयर का मतलब सिंपली क्या हुआ जी, इट इज़ ए स्मॉल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल या टोटल कैपिटल, कि जो टोटल कैपिटल होगी उसकी जो स्मॉल यूनिट होगी उसे ही हम शेयर कहेंगे। क्लियर है जी। अब सपोज कि मैं मान लेता हूँ कि मैंने ना 100 रुपीज़ को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है जी, मैंने ना सिर्फ ओनली 100 रुपीज़ की लगा लीजिए, मैंने सिर्फ ओनली 10 यूनिट्स बना दी कि मैंने इसके 10 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े की वैल्यू रख दी मैंने 10 रुपीज़। ठीक है, मतलब मेरे अब 10 पर्सन रहेंगे जिनसे मैंने अमाउंट कलेक्ट करनी है और उनसे 10 रुपये के हिसाब से मैंने टोटल 100 रुपीज़ कलेक्ट करना है। अब ये जो 10 रुपये हैं, अब इन 10 लोगों से जो मैंने 10 रुपये कलेक्ट करने हैं, कंपनी क्या करती है कि ये 10 रुपये आपने अभी पे नहीं करने एक साथ, उसके लिए क्या करती है, इस 10 रुपीज़ के लिए भी कुछ इंस्टॉलमेंट बना देती है, जिसके अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है हमारे पास वो होती है जी एप्लीकेशन की अमाउंट। सेकंड जो इंस्टॉलमेंट होती है उसे कहते हैं जी हम अलॉटमेंट, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है जी उसे कहते हैं जी हम शेयर फर्स्ट कॉल, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है जी उसे कहते हैं हम शेयर सेकंड कॉल। तो टोटल कंपनी एक तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट दे देती है कि आप 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर अमाउंट को पे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 4 इंस्टॉलमेंट ही हों, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों ही कंबाइन हो जाएं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल आपस में कंबाइन हो जाएं। ठीक है जी, या ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन आपकी अलग रहे, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट इकट्ठी हो जाए, फाइनल आपकी अलग रह जाए, या ऐसा हो सकता है जी ये आपकी एप्लीकेशन अलग रहे, अलॉटमेंट अलग रहे, फर्स्ट एंड फाइनल जो है आपकी ये दोनों कॉल्स आपकी कंबाइन हो जाएं। आई होप कि आपको इतना समझ अभी तक आ गया होगा। अब ऐसा करते हैं कि जैसे ये 10 रुपीज़ है, इस 10 के मैं कर देता हूँ कुछ टुकड़े, लाइक जैसे कि एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 2 आपकी, जो कि सेकंड कॉल है। मतलब ये सिर्फ मैंने इंस्टॉलमेंट बना ली कि अगर मेरे पास सपोज अगर राम एक पर्सन है, उसने मेरा एक शेयर परचेज़ करा, तो मैंने कहा जी आपने 10 रुपीज़ देने हैं और 10 रुपीज़ भी आपने 4 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। फर्स्ट 3 की रहेगी, सेकंड 2 की रहेगी, थर्ड नंबर 3 की रहेगी, देन अगली फोर्थ जो रहेगी मेरे पास वो 2 रुपीज़ की रहेगी। जैसे आपके स्कूल के 4 क्वार्टर होते हैं मेनली, जो स्कूल की फ़ीस पे करनी है उसके 4 क्वार्टर हैं, सेम उसी तरीके से रहेगा। चलो इसी स्कूल के एग्जांपल से ही मैं थोड़ा आपको कंटिन्यू आगे करवाता हूँ इस वीडियो को। जैसे सपोज अगर आपने किसी भी स्कूल के अंदर अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले नंबर पे आप रिसेप्शन में जाओगे, और अगर आपने स्कूल विज़िट कर रखा है, आपने बिल्कुल चेक कर रखा है कि इस स्कूल के अंदर मुझे एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट नंबर आप रिसेप्शन पे जाओगे, रिसेप्शन से आप एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करोगे। ठीक है जी, आप अमाउंट पे करोगे रिसेप्शनिस्ट को और आपको वो एक प्रोस्पेक्टस दे देगी जिसको आपको फिल करके देना है। क्लियर है जी। तो जैसे देखिए वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, अब देखो मैं जो एंट्रीज करूँगा वो एक रिसेप्शनिस्ट के व्यू से, मीन्स स्कूल के व्यू से करूँगा। तो स्कूल के व्यू से फर्स्ट नंबर आपने क्या करा जी, जो रिसेप्शनिस्ट है उसने अमाउंट कलेक्ट करी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रुपीज़ आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसे करेंगे जी, टू शेयर एप्लीकेशंस, क्योंकि उसने आपको एप्लीकेशन दी है, मीन्स उसका जो सोर्स है पैसे आने का वो एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एंट्री मेरी हो गई जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस, जो कि मेरे पास 3 रुपीज़ की है, 3 रुपीज़ की रहेगी। अब एक चीज़ नोट करने वाली है इसके अंदर, ये जो 3 रुपीज़ है मेरे, ये जो 3 रुपीज़ हैं वो 10 रुपीज़ का ही एक पार्ट है, और ये जो 10 रुपीज़ हैं वो एक 100 का ही पार्ट है, और जो 100 रुपीज़ है वो मेरे एक तरीके से क्या है जी, सारी शेयर कैपिटल है। तो सिंपल सा पॉइंट है, जो ये मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया है वो एक शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो ये जो एप्लीकेशन के पैसे हैं उसको मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो एंट्री बन जाएगी अगली
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 3 रुपीज़ की 3 रुपीज़ की। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट जो एंट्री करनी है, अब ध्यान से इस एंट्रीज के अंदर अब आपकी जो एंट्री है उसका थोड़ा रुख बदल जाएगा। मीन्स जैसे फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हुई थी और नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हुई थी, अब अगली एंट्री जो करनी है वो अलॉटमेंट की करनी है। सपोज आपने जी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया है जी। एडमिशन लेने के बाद जो स्कूल का अकाउंटेंट होगा जो आपकी फ़ीस को कलेक्ट करता है, उसको पता लग गया है कि राम एक पर्सन है जिसने मेरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है, आज राम से मैंने इतनी फ़ीस कलेक्ट करनी है। सिर्फ ओनली उसने सोचा है, और सोचना मतलब कि ड्यू करना है। आपने एंट्री को सिंपली ड्यू करके देखना है। तो ड्यू की जो एंट्री बनती है वो बनती है जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जो मेरी एंट्री हुई है ये ड्यू की हुई है, क्योंकि सिर्फ अभी स्कूल के एक अकाउंटेंट ने सोचा है कि राम मेरे को 2 रुपीज़ पे करेगा, तो 2 रुपीज़ ये एंट्री आ जाएगी। सिर्फ ड्यू करना है। ड्यू के बाद राम ने क्या करा जी, जैसे ही वो क्वार्टर आया सेकंड, उसकी फ़ीस पे कर दी, तो अगली एंट्री होगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी रिसीव की 2 रुपीज़। देखो इसमें हम नरेशन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एंट्री में नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, देन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है जी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, देखो अब जैसे ही राम की सेकेंड क्वार्टर की फीस आ गई, अब जैसे थर्ड क्वार्टर आएगा फिर स्कूल का क्लर्क क्या करेगा, जो आपके पास अकाउंटेंट है स्कूल का, वो क्या करेगा जी अगली एंट्री एक बार ड्यू करेगा और कि राम की अब थर्ड क्वार्टर की फीस लेनी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉल की है। सिर्फ सोचेगा और सोचने की जो भी एंट्री होगी वो एंट्री बनेगी आपके पास जी इस टाइम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 3 रुपीज़ की एंट्री हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट एंट्री होगी मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट नंबर पे हमने क्या करा कि सिर्फ उस एंट्री के बारे में सोचा कि हमारे पास इतनी अमाउंट आएगी। ठीक है जी, अब जैसे ही नेक्स्ट एंट्री हमने पास करी, इसका मतलब कि वो रुपए मेरे पास आ गए हैं और ये मैंने जूम करा है कि वो अमाउंट मेरे को टाइम पे कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगी। सेम इसी तरीके से जैसे ही अब मेरे पास फोर्थ क्वार्टर है जो कि सेकेंड कॉल वाला है, फोर्थ क्वार्टर पर अब स्कूल का जो अकाउंटेंट है फिर वो सोचेगा कि अब राम की जो लास्ट क्वार्टर की फीस रह गई है। अब सोचने की जब भी एंट्री होगी तो उसके अंदर आपने क्या करना है जी, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। देखो ड्यू की जब भी एंट्री होगी उसके अंदर बैंक का कहीं जिक्र नहीं होगा, क्योंकि बैंक का जिक्र सिर्फ होगा वो रिसीविंग के टाइम होगा। तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल टू 2 रुपीज़ की आपकी एंट्री हो जाएगी। देन नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जी टू शेयर सेकंड कॉल करेंगे, जो कि मेरे पास 2 रुपीज़ की एंट्री है, 2 की आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली देखें पूरे चैप्टर के अंदर इन 8 एंट्रीज़ का बिल्कुल रोल है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एंट्रीज़। फर्स्ट नंबर पे आप इन एंट्रीज़ को ही अच्छे से रीड करें। देखो एक बार दोबारा हम रीड कर लेते हैं कि करा कैसे गया है। फर्स्ट नंबर हमने एग्जांपल लिया है, राम है। राम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट के पास गया, तो उसने क्या करा जी, राम से रुपए लिए और उसको एप्लीकेशन दे दी। मीन्स उसको एक तरीके से प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। प्रोस्पेक्टस जा रहा है, सिंपली पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बाद में ये जो एप्लीकेशन के पैसे आए हैं वो एक तरीके से इस 10 का ही पार्ट है, और जो 10 है वो टोटल 100 का पार्ट है, और ये 100 जो मेरी शेयर कैपिटल है। ठीक है जी, अब फर्स्ट जब मैंने ये पैसा आया, इस पैसे को मैंने ट्रांसफ़र करा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से 3 रुपीज़। अगली जो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि जैसे ही राम ने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद जो स्कूल का अकाउंटेंट है वो सिंपली एक एंट्री को करेगा जी ड्यू। तो ड्यू की एंट्री जब भी होगी, ड्यू में आपने सिंपली याद रख लीजिए, जैसे भी अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट है तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम टू शेयर कैपिटल आने वाला है। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये सिर्फ ड्यू करा। ड्यू के बाद अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, हम उस सोर्स का नाम लिखेंगे जिस सोर्स से रुपीज़ आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब जैसे ही मेरे पास थर्ड इंस्टॉलमेंट की ड्यू की एंट्री आएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जब भी ड्यू आएगी तो ड्यू के अंदर आपके पास उस इंस्टॉलमेंट का नाम प्लस कैपिटल लगाना है। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल होगी,
और जब रिसीव की एंट्री आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगी। सेम अब लास्ट क्वार्टर है। अब ये जो लास्ट क्वार्टर है मेरे पास, इसकी जो फीस है 2 रुपीज़ है, ये 2 10 का ही पार्ट है और 10 मेरा टोटल शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो फिर दोबारा से वही शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 2 रुपीज़, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 2 रुपीज़ की, ये हमारे पास एंट्री रहेंगी। देखो ये एंट्रीज़ जो मेरे पास हैं ये बेसिकली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एंट्रीज़ अगर आपको याद हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन का ये हमारा चैप्टर बिल्कुल इजी से आप कर सकते हो। देखिए जी नेक्स्ट है जो हमारे पास कि अब देखिए इशू ऑफ शेयर। अभी हमने शेयर के बारे में पढ़ा, शेयर को कैसे इशू करते हैं, उसकी कुछ एंट्रीज पढ़ी। अब हमारे पास एक पॉइंट है जी एट पार और एक है हमारे पास एट प्रीमियम। फर्स्ट नंबर हमने ये समझना है कि एट पार और एट प्रीमियम होता क्या है। देखो एट पार का मतलब ये है कि अगर एक शेयर है जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ की है, ठीक है जी, अगर कंपनी उसे 10 में ही इशू कर दे वो होता है जी एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार। अब एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है जी, प्रीमियम को आप यहाँ पे समझ लीजिए सिंपली प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा शेयर जिसकी वैल्यू 10 थी बट कंपनी ने उसे 12 रुपीज़ का इशू कर दिया तो उसे कहते हैं जी एट प्रीमियम। अगर सिंपली कहें कि 10 वाला शेयर अगर अपनी फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा वैल्यू पर इशू किया जा रहा है वो एक्सेस वाली जो वैल्यू है, एक्स्ट्रा वैल्यू है, वही मेरी प्रीमियम कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी, अब एट प्रीमियम भी कंसिडर की जाएगी। अब ये जो प्रीमियम की वैल्यू है 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा, अब ये आपको गिवन होगा, बता रखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि ये जो 2 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा किस इंस्टॉलमेंट पर मंगवानी है। क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है कि कंपनी है जो 4 तरीके से, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं बेसिकली जिन पर वो पैसे मंगवा सकती है। ठीक है जी, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पढ़ी हमने एप्लीकेशन की, सेकंड इंस्टॉलमेंट पढ़ी हमने अलॉटमेंट की, और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो पढ़ी हमने फर्स्ट कॉल की, और अगली जो इंस्टॉलमेंट पढ़ी वो जी सेकंड कॉल की। वैसे आपको गिवन होगा, बता रखा होगा कि ये जो 2 रुपीज़ एक्सेस वैल्यू है वो आपने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल पर मंगवाना है। अगर सपोज क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो उस टाइम आपने ये एज्यूम करना है कि ये जो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा मंगवाए जाएंगे वो हमारे अलॉटमेंट पे ही मंगवाए जाएंगे। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो 2 रुपीज़ जो होंगे वो हमारे अलॉटमेंट पे ही होंगे। सपोज हम मान लेते हैं जी कि ये पैसे मेरे अलॉटमेंट पे ही हैं। अगर अलॉटमेंट पे हैं तो फिर इसकी जो आपको जो इंस्टॉलमेंट होंगी वो आपको गिवन होंगी, बता रखा होगा कि ये 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर हैं, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पे हैं, और लगा लेते हैं 3 रुपीज़ फिर दोबारा से जी फर्स्ट कॉल पे हैं, 2 रुपीज़ मेरे लगा लीजिए कि फाइनल कॉल पे हैं। ठीक है, एक बार टोटल करके देख लीजिए, 12 बनना चाहिए, 3 4 7 3 10 एंड 2 12 रुपीज़ है। अभी भी मैंने आपको बताया कि ये 2 रुपीज़ में ये जूम कर रहा हूँ कि अलॉटमेंट पे हैं। अगर अलॉटमेंट पे हैं तो फिर इस अलॉटमेंट के 2 पार्ट होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं वो किस चीज़ के हैं, प्रीमियम के हैं। तो इस प्रीमियम को मैंने अलग करना है, 4 में से 2 अलग कर दिया, बच गया रिमेनिंग 2। अब ये वाला जो प्रीमियम है इसको तो पी लिख दूँ क्योंकि प्रीमियम का पैसा है। बचे हुए जो 2 रुपीज़ हैं वो मेरा टोटल कैपिटल का पैसा है, तो उसके लिए मैं सी वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, कैपिटल। अब देखो सिंपल सा पॉइंट है जी, इस एंट्री के अंदर ही थोड़ा डाउट आने वाला है। इन एंट्रीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब ये एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी। जैसे कि फर्स्ट एंट्री हमने करी थी अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस, जो कि मेरी एंट्री बनेगी 3 की। अगली बनेगी शेयर एप्लीकेशंस टू शेयर कैपिटल 3 की। अब जो अगली एंट्री होगी जी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, देन टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम आपका ये अमाउंट रहेगी। अब देखिए जी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ है। क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि ये 10 वाला शेयर हमने 12 में जाना है और 2 रुपये हमने ज़्यादा कमाने हैं, मीन्स प्रॉफिट है, और सारे के सारे प्रॉफिट जो होते हैं जी वो ऑलवेज क्रेडिट ही होते हैं। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। अब कुछ बुक्स के अंदर जो हमारे पास पुरानी बुक्स होंगी CBSE की, जो कि आपके पास 22 एंड 23 सेशन की पड़ी हुई हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड यूज़ किया गया है।
बट जो न्यू बुक है सीबीएसई की न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड यूज़ किया जाएगा। जो रिजर्व वर्ड है उस रिजर्व वर्ड को आपने छोड़ देना है, उसे कट कर दीजिए। तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी। अब ये जो 2 रुपीज़ लिखे हैं मैंने प्रीमियम के लिखे हैं, तो ये 2 रुपीज़ मैंने यहाँ लिख देना है जी। क्लियर है। अब कैपिटल के अंदर मैंने 2 लिखने हैं क्योंकि कैपिटल में 2 लिखे हुए हैं। देन टोटल आपका 4 हो गया जी, 4 रुपीज़ हो गए। क्लियर है जी। तो याद रख लीजिए जो प्रीमियम वर्ड है आपका वो जो शो होगा वो हमेशा जो ड्यू एंट्री होगी उस एंट्री पर शो होना चाहिए। अब अगली एंट्री जो होगी मेरे पास वो होगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में यहाँ कितने रुपीज़ लिखे हुए हैं 4, तो यहाँ 4 हैं तो यहाँ पे भी 4 लिख दूँ। अब अगर क्रेडिट में 4 हैं तो डेबिट में भी 4 आना चाहिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट एंट्री करते हैं जी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल की जो इंस्टॉलमेंट है मेरे पास वो 3 रुपीज़ है, तो आपकी सिंपली 3 की एंट्री आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हमारे पास ये एंट्री आ जाएगी जो कि 3 रुपीज़ की रहेगी। अब फाइनल जो इंस्टॉलमेंट है मेरे पास जो कि सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल की जो इंस्टॉलमेंट है वो 2 रुपीज़ है, तो आपने सिंपली 2 की एंट्री करनी है जी। और 2 की एंट्री क्या होगी जी शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ की। और जो नेक्स्ट एंट्री होगी मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है जी 2 रुपीज़ 2 रुपीज़। तो ये हमारे पास थी एंट्रीज इश्यू ऑफ शेयर एट पार की और एट प्रीमियम की। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर रहेंगे। तो बेसिकली आपका आज का होमवर्क यही है कि जो आपको ये जर्नल एंट्रीज बताई गई हैं उन जर्नल एंट्रीज को आपने अच्छे से डीपली से पढ़ें। आपको अच्छे से इसकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री पहले कर दो और अलॉटमेंट वाली एंट्री बाद में कर दो, या सेकंड कॉल की जो एंट्री आप फर्स्ट में कर दो और फर्स्ट वाली लास्ट में कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आपने फॉलो करना है। ठीक है जी। आई होप कि आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होगी ये वाली। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो बेसिकली आपकी ही सपोर्ट से, ठीक है जी, आपकी अगर सपोर्ट रहेगी तो थोड़ा बहुत और अच्छे से मैं कंटेंट कुछ और बढ़िया लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है जी। थैंक यू।